हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय भौतिक शास्त्र पूरा पेपर सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस सॉल्यूशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर क्या होगा? -4 डिग्री सेल्सियस। श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पवाज। कोणीय संवेग का SI मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है गतिज ऊर्जा संवेग दोनों, कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? संवेग। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 अंश होना चाहिए। एक AMU बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है कहाँ पर? हमारे चयन के अनुसार कहीं भी। ये तो 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही विकल्प वाले प्रश्न दिए थे, सारे का उत्तर देख लिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है। पहला इसका प्रश्न है, बल का विमीय सूत्र बताना है। तो mL/T⁻⁻2 होता है बल का विमीय सूत्र। घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? लोटनिक गति कहते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल डैश होता है, कितना होता है? 24 घंटे होता है। प्रतिबल एक डैश राशि है, कौन सी राशि है? अदिश राशि है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 7वां प्रश्न, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सही जोड़ी यहाँ पर मिलाना है, उचित मिलान करना है। पहला इसका दिया है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सभी विषयों का आपको इसी चैनल पर वार्षिक पेपर के रियल पेपर मिलेगा। तो वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल का क्वथनांक होता है 376 केल्विन। हाइड्रोलिक मशीन का होगा पास्कल। विद्युत धारा का होगा एम्पियर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जड़त्व गुण का SI मात्रक होता है kgm⁻² होगा। उसके बाद एक वाक्य एक शब्द पर उत्तर देना है। अपेक्षिक त्रुटि क्या है? तो मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के मध्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं? दो विमाओं में होने वाले कॉलिजन को द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है? द्रव्यमान मास कहते हैं। प्रतिबल का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मोल केल्विन होता है, याद रखेंगे। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन होता है। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र η = 1 - Q2/Q1 = 1 - T2/T1 होता है। ये कार्नो इंजन की दक्षता कैपेसिटी का फॉर्मूला है। आवर्ती गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति को दोहराती है तो वस्तु किस गति को आवर्ती गति कहलाती है। तो इस तरह से आपको
28 अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम पर दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको उत्तर करना है। पांचवा प्रश्न, दो मूल राशियां और इनके मात्रक बताना है। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। अथवा पर प्रश्न दिया विमीय विश्लेषण की यहाँ पर सीमाएं लिखना है। यहाँ पर दो सीमाएं आप इसको देखकर लिख लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद सदिशों के योग त्रिभुज संबंधी त्रिभुजी नियम आपको लिखना है। यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की संलग्न दो भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं तो उनके परिणामी सदिश परिणाम तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। इस तरह से आपको उत्तर करना है। इस चित्र को भी आपको बनाना है। कोणीय वेग, कोणीय चाल क्या होता है? तो वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो डेल थीटा अपॉन डेल टी होता है इसका सूत्र। ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कार्य ऊर्जा का प्रमेय लिखना है। किसी गतिमान या गतिशील वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। तो यहाँ से उत्तर इसको देखकर इसको याद करेंगे। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है? नियत होता है। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव्यमान पर, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ क्या है? तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं? तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। पास्कल का नियम बताना है। पास्कल लॉ ऑफ पास्कल लॉ। यदि कोई द्रव संतुलन में है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो द्रव पर आरोपित दाब उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। सूत्र होता है P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू F1 बाय A1 F2 बाय A2। इसका अनुप्रयोग यानी कि उपयोग होता है हाइड्रोलिक प्रेस पर, हाइड्रोलिक ब्रेक पर, हाइड्रोलिक लिफ्ट पर। प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल व विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। तो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखना है, जीरो लॉ। तो यहाँ पर है, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय ए तथा बी अलग अलग एक तीसरे निकाय सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो निकाय ए तथा बी भी एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होंगे। सरल आवर्त गति की यहाँ पर परिभाषा देना है। वह वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करती है कि प्रत्येक स्थिति में प्रत्यानयन बल कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की दिशा में होती है। तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत को आपको समझाना है इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ से याद कर लेंगे। संरक्षी और असंरक्षी बल पर अंतर स्पष्ट करना है। तो इस तरह से आपको अंतर दो खंड बनाएंगे।
पहले तरफ संरक्षी बल, दूसरे तरफ असंरक्षी बल। ये पहला पॉइंट, उसके नीचे दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, तीसरा पॉइंट। तो 3 अंक के प्रश्न आएंगे, तो 3 पॉइंट आपको उत्तर में लिखना है। उसके बाद P इक्वल टू शक्ति होता है, पावर इक्वल टू F.V होता है। इस तरह से आपको इसको डेरिवेट करना है। मान लो किसी वस्तु पर नियत बल F लगाने पर T समय में वस्तु का विस्थापन D होता है, तब कार्य इक्वल टू होता है वर्क इक्वल टू F.D, पावर W/T होता है। आप पुट कर देंगे वैल्यू को, तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। तो इस तरह से किसमें आपको करना है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण पर संबंध स्थापित करना है। पहले अल्फा की वैल्यू यहाँ पर टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, अल्फा dW/dt हो गया। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू IdW/dt हो गया। इस तरह से आप आगे डेरिवेट करते जाएंगे, इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आपको पूरा इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। तो ये पहले परिभाषा याद करेंगे। जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के 2 बल विपरीत दिशाओं में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो, तो उन बलों के प्रभाव से पिंड घूमने लगता है और बलों के इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। इस तरह से उसको नीचे आपको पहले चित्र बना लेना है। चित्र के बाद इसको आपको डेरिवेट करना है, यानी कि सूत्र की व्युत्पत्ति करना है। इस तरह से आपको करना है, उदाहरण भी लिखना है। उसके बाद स्टोक के नियम लिखिए। सीमांत वेग क्या है और इसका सूत्र आपको लिखना है। सबसे पहले स्टोक का नियम बताएंगे, सीमांत या अनंत वेग क्या होता है, फिर उसके लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो यहाँ से आप इसका परिभाषा, सीमांत वेग की परिभाषा और उसके लिए फिर व्यंजक, यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा। फिर इस तरह से डेरिवेशन किया हुआ है। तो इस डेरिवेशन को आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले अच्छा से। इसी तरीके से आपको करना है। v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 2πr², यहाँ पर डेल्टा माइनस सिग्मा g/9 ईटा आ गया। इस तरह से आपको करना था। उसके बाद किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए यहाँ पर सूत्र की स्थापना करना है। तो इस तरह से पहले आपको थोड़ा सा लिखना है उसके बारे पर, और उसके बाद यहाँ पर सूत्र लगाना है और लगाकर इसके मान को प्राप्त करना है। तो यहाँ से इसके पूरे उत्तर को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो PDF डाउनलोड करें तो वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। यही आपके पेपर पर आने वाला है, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको आपको कर लेना है, यहाँ से देख के पूरा अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखना है। इस तरह से मैंने 4 अंतर यहाँ पर बताएं, इसी तरीके से आपको अंतर लिखना है। इसी प्रकार से ही अंतर, और ये मोस्ट IMP प्रश्न है, चाहे कोई भी सेट पेपर हो, A से F तक का सेट पेपर में से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लगभग 30 से 40% सभी सेटों पर जो पेपर होगा वो समान रहेंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण वेग त्वरण फलन आपको निकालना है। इस तरह से सरल आवर्त गति का कण का वेग निकालेंगे। सबसे पहले u इक्वल टू -ω² निकल गया। फिर अल्फा की वैल्यू ω² x इक्वल टू a cos ω/t है, यहाँ पर ये बताएंगे। इस तरह से आपको डेरिवेट करना है। तो इस तरह से आप अच्छे से देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न, समतापी प्रकाश और रुद्धोष्म प्रक्रम पर आपको अंतर लिखना है। समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम पर अंतर बताने हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। यही 4 पॉइंट आप छोटे छोटे पॉइंट पर लिखेंगे, यही आपके प्रश्न पर आएंगे। A से F सेट तक के यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
उसके बाद अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है। समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम व चक्रीय प्रक्रम को यहाँ पर समझाना है। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखेंगे, जिस तरह से पहले परिभाषा देना है, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। फिर समतापी प्रक्रम के बारे में बताएंगे, यहाँ से आप समतापी प्रक्रम के बारे में देखेंगे। फिर रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में बताएंगे और थर्ड नंबर पर फिर चक्रीय क्रम के बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से आपको 3 कंडीशन पर इसका मान प्राप्त करना है। उसके बाद प्रक्षेप्य गति, ये भी कोई भी सेट पेपर हो, सभी सेट पर ये प्रश्न कॉमन रहेंगे, तो ये प्रश्न को आपको करना है। उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई 36 परास के लिए यहाँ पर सूत्र निकालना है। तो प्रक्षेप्य गति की पहले परिभाषा देंगे, पहले फिर चित्र बनाएंगे, फिर उड्डयन काल टाइम पीरियड निकालेंगे। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। फिर 36 परास निकालना है, फिर अधिकतम ऊंचाई यहाँ से देख सकते हैं, पूरा उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप याद कर लेंगे। इसी तरीके से आपको सूत्र की व्युत्पत्ति करना है। उसके बाद अथवा पर दिया गया है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है, सूत्र पर मान रख देना है थीटा और यू के मान को। फिर जी का मान तो आप जानते हैं 10 होता है, जहां पर जितना लेने के लिए बोला गया उतना ही लेना है। फिर 36 परास का सूत्र निकालना है। उड्डयन काल, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चंस आप याद कर लेंगे, बना के देखेंगे, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 19वां प्रश्न पर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर लाने तथा गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र लिखना है आपको। तो इस तरह से पहला जो पार्ट है वो इस तरह से रहेगा। पहले उसके बारे में ये यहाँ पर निकल गया, गुरुत्वाकर्षण जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। समीकरण 2 को 1 से भाग देंगे। आगे तीसरा समीकरण मिला, द्विपद प्रमेय को लागू किए। फिर आगे का जो पार्ट है वो नीचे की ओर आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको नीचे का पार्ट ये इस तरह से आपको नीचे आएंगे। तो इस तरह से समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 3 मिल गया और इस तरह से आपको 5 समीकरण मिलेंगे। पहले तो आपको समीकरण यहाँ से लिखना स्टार्ट किए थे, यहाँ तक आ गए थे जी डैश तक, फिर जी डैश के बाद आगे इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से आपके उत्तर हो जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी की सतह से किसी पिंड की पलायन वेग या चाल के लिए सूत्र की स्थापना करना है। तो इस तरह से आपको पहले लिखना है, उसके बारे में पहले इस तरह से पूरा आप देख लीजिए किस तरह से लिखना है उत्तर को। तो यहाँ से आप पूरा इसको समझ सकते हैं। इस तरह से आपको पहले पॉइंट गतिज ऊर्जा निकाले, स्थितिज ऊर्जा निकाले, अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा 0 होता है, फिर आपने स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल लिया। पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर होगा पिंड की स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से पलायन वेग या पलायन चाल का सूत्र ज्ञात हो जाता है। इस तरह से आपको 19 प्रश्न एग्जाम पर दिए जाएंगे और यही प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।